सुप्रभात। आज रविवार के खास में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय अध्यापक कहलाए जाने वाले आचार्य विनोबा भावे जी की। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नारहरि भावे था। इनके पिता का नाम नरहरि शंभू राव तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। विनोबा भावे जी के पिता एक बहुत ही अच्छे बुनकर थे और इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। ये अपनी माता जी से बहुत प्रभावित थे और इसके फलस्वरूप बहुत कम उम्र में इन्होंने भगवत गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ डाला और उसका सार भी समझ गए। भगवत गीता के ज्ञान ने इन्हें बहुत प्रभावित किया। विनोबा भावे जी बहुत ही हाजिर जवाब प्रवृत्ति के थे। एक बार उनके नाखून नहीं कटे होने की वजह से साथ वाले मित्रों ने चुटकी ली कि क्या बात है विनोबा, तुम्हारे नाखून क्यों नहीं कटे हैं। इस पर विनोबा ने सहज भाव से उत्तर दिया, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है, तुम नाई हो। सुनकर सब लड़के हंस पड़े और वो बालक जिसने सवाल किया था बहुत लज्जित हुआ। आचार्य विनोबा भावे जितने पढ़ाई में तेज थे उतने ही अन्य कार्यों में भी थे। गणित में तो खास तौर पर वो अपनी क्लास में सबसे आगे रहते थे। आचार्य जी देशभक्ति में भी खूब आगे थे। एक दिन उनके गांव में उनके किसी मित्र के यहाँ खेत में एक अंग्रेज अफसर आया, जिसने विनोबा भावे के मित्र के यहाँ खेत में अपना तंबू गाड़ा और अपने काम पर चला गया। विनोबा जी को जब मालूम हुआ तो अपने सब मित्रों को लेकर वो अपने मित्र के यहाँ पहुँचे और अपने मित्र से कहा, जिन लोगों ने हमें गुलाम बना रखा है तुमने उसी को अपने यहाँ ठहरा रखा है। इस पर उनके मित्र ने कहा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। इस पर वो अपने मित्र के साथ उस खेत में पहुँचे और उस अंग्रेज का तंबू बातों ही बातों में उखाड़कर फेंक दिया और वो अंग्रेज अधिकारी उन साहसी बालकों का विरोध भी नहीं कर पाया। विनोबा जी का भूदान आंदोलन का विचार 1951 में जन्मा, जब वे आंध्र प्रदेश के गांव में भ्रमण कर रहे थे। भूमिहीन, अस्पृश्य लोगों या हरिजनों के एक समूह के लिए जमीन मुहैया कराने की अपील के जवाब में एक जमींदार ने उन्हें 1 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया। इसके बाद वह गांव-गांव घूमकर भूमिहीन लोगों के लिए भूमि का दान करने की अपील करने लगे और उन्होंने इस दान को गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से संबंधित कार्य बताया। विनोबा जी ने घोषणा की थी कि वह हृदय के बंटवारे की तुलना में ज़मीन के बंटवारे को ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने लोगों को ग्राम दान के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें ग्रामीण लोग अपनी भूमि को एक साथ मिलाने के बाद उसे सहकारी प्रणाली के अंतर्गत पुनर्गठित करते थे। विनोबा जी ने शिक्षा को एक आंतरिक प्रक्रिया माना है, बाह्य ज्ञान नहीं। वे शिक्षा का उद्देश्य बालक को उत्तम संस्कार देने के साथ साथ शरीर, मन, आत्मा का विकास मानते थे। सामाजिक विकास, सभी व्यक्तियों का विकास, आर्थिक स्वावलंबन का विकास, जीवन जीने की कला का विकास, आध्यात्मिक विकास उनके शैक्षिक उद्देश्य थे। बालक के पाठ्यक्रम में सामाजिकता के विकास तथा वर्धा शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम को महत्व दिया। क्रियात्मक विधि, श्रुत विधि, विश्राम सहित शिक्षण, भ्रमण विधि को श्रेष्ठ शिक्षण विधि माना। स्त्रियों की शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया है। आचार्य विनोबा भावे जी के शिक्षाप्रद अनमोल कथन, जीवन की गति को संयमित सीमा में रखकर जीने से ही एक मनुष्य का दिमाग स्वतंत्र रह सकता है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई मनुष्य अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लेता है तो समस्त संसार में ऐसा कोई नहीं रह जाता जो उस पर अपना जोर चला सके। सीमा ना रहने पर आज़ादी का कोई मोल नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में कोई बहुत बड़ी विवेचना नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि इसमें दी गई सभी बातें आम आदमियों के लिए हैं। पढ़कर और समझकर आम आदमी अपनी ज़िंदगी में गीता का अभ्यास कर सकता है। यदि रोज़ एक ही रास्ते पर चला जाए तो हमें उसकी आदत लग जाती है और हम अपने कदमों पर गौर किए बिना अन्य तथ्यों के विषय में सोचते हुए चल सकते हैं। हम अपने बचपन को दोबारा नहीं पा सकते। ये ऐसा ही है जैसे किसी ने एक स्लेट पर बचपन लिखा और कुछ देर में उसे मिटा दिया। एक देश
अपनी अस्मिता अपने पास रखे हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी नैतिकता से बचा सकता है। कोई भी क्रांति अपने उद्गम स्थल अथवा स्रोत पर एक आध्यात्मिक रूप में होती है। इस आध्यात्मिक रूप का मूल होता है समस्त लोगों के हृदय को एक सूत्र में बांधना। किसी आत्मा की प्रकृति हर समय उत्थान की होती है, परंतु जिस तरह किसी भारी वस्तु से बंधी हुई वस्तु बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकती, ठीक उसी तरह आत्मा भी शरीर के बोझ की वजह से उत्थान नहीं कर पाती। मुक्ति के लिए सर्वप्रथम अपने शरीर से मुक्त होना होगा। सन 1958 में आचार्य विनोबा सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। इन्हें सन 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगले रविवार को एक और खास के साथ। धन्यवाद।